चमका मारे सोना वेशे, चमका मारे सोना वेशे, कुंडला वाले काले केशे, कुंडला वाले काले केशे, दुल मत्ते नाल चरणा दिलाए, सारे कामरा सोएंगे, गणपति जी गणेश को मनाइए, सारे कामरा सोएंगे, गणपति जी गणेश को मनाइए, सारे कामरा सोएंगे, गणपति जी गणेश को मनाइए, सारे कामरा सोएंगे, गणपति जी गणेश को मनाइए। गणपति वरेगा देव न दूजा, गणपति वरेगा देव न दूजा, सबसे पहले होती पूजा, सबसे पहले होती पूजा, गजमुख जी गुण सारे गाइए, सारे कामरा सोएंगे, गणपति जी गणेश को मनाइए, सारे कामरा सोएंगे, गणपति जी गणेश को मनाइए, सारे कामरा सोएंगे, गणपति जी गणेश को मनाइए, सारे कामरा सोएंगे। बोले गणेश भगवान की जय। जय जय राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव तथा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथी बच्चों सदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पवित्र गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और दिल्ली की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा समिति शिव सेवा संस्थानम श्री अमोक अंबुजानंद जी महाराज, जजमान श्री राजकुमार जी राठौर, पूनम जी राठौर, श्री राजन जी शुक्ल, सुमन जी शुक्ल, कविता जी दुबे, प्रदीप जी बंसल। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जो यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवादिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में देवादिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव पर होती है, उनका आशीर्वाद भी हम सभी को मिलता है। और देखिए, अगर शिव महापुराण की कृपा हम सभी को देखना है, अगर एक लोटा जल की महिमा हम सभी को जानना है तो वो दिल्ली की इस पावन धरा पर आकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक लोटा जल ने पूरी दुनिया में कमाल कर रखा है और किस प्रकार से मेरे महादेव ने भी सभी जीव को आशीर्वाद प्रदान करा है और सभी की मनोकामना पूर्ण करी है। और देखिए, लगभग 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में दिल्ली जैसे व्यस्तम शहर में अगर यह लाखों का जल समुद्र आया है तो निश्चित ही आप मानकर चलिए कि यह कहीं ना कहीं मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा है, जो ये लाखों की संख्या में आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर संघर्ष करने के बाद में और अपना सामान स्वयं अपने कंधे पर रखकर, सर पर रखकर अगर आप शिव महापुराण की कथा में आए हैं तो निश्चित ही मेरे भोलेनाथ ने आपको कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करा है। एक लोटा जल ने आपकी किस्मत जरूर बदली है। शिव महापुराण की कथा ने आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करा है जो आप लाखों की संख्या में दिल्ली की इस पावन धरा पर आकर कथा अमृत का लाभ ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए, मेरे भोलेनाथ बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु है। वो सभी जीव को समता का भाव रखते हैं। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से मेरे महादेव की शरण में जो भी जाता है वो समता का भाव लेकर जाता है। हमने देखा है किस प्रकार से एक जाजम पर बैठकर कथा अमृत का लाभ जब भक्त ग्रहण करते हैं और कहीं ना कहीं ये भोलेनाथ की कृपा मानना
कोई कितना ही वीआईपी कल्चर लेकर आने का प्रयास करे, कितने ही सोफे या कुर्सियां लगाने का प्रयास करें, लेकिन आपने देखा होगा कथा के दूसरे और तीसरे दिन ये सारा वीआईपी कल्चर एक तरफ रखा जाता है। केवल महादेव के भक्त ही कथा अमृत बैठकर रसास्वादन का पान करते हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। क्योंकि मेरे महादेव को कोई वीआईपी कल्चर पसंद नहीं है। सबको समता का भाव लेकर मेरे महादेव चलते हैं, सभी को एक दृष्टि में मेरे महादेव रखते हैं। हम सभी ने देखा है कोई कितने ही सोफे या कुर्सी लगाने का प्रयास कर ले, लेकिन अंत यही होता है कि सारे सोफे कुर्सी हटाने के बाद में भक्तों को कथा पंडाल में नीचे बैठकर ही कथा श्रवण करना पड़ती है। क्योंकि सभी लोग नीचे बैठते हैं और कथा अमृत का लाभ लेते हैं। क्योंकि मेरे महादेव ने सभी को एक दृष्टि में रखा है, सभी को एक सामान्य रखा है। उनकी निगाह में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। मेरे महादेव की शरणागति में जो भी भक्त जाते हैं वो निश्चित ही सब एक समान होते हैं। और मेरे महादेव ने भी एकता का भाव, समरसता का भाव हम सभी को सिखाया है। और शिव महापुराण की यह सुंदर कथा हम सभी को नित्य नई नूतन कथाएं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी श्रवण करते हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। देखिए महादेव की यह सुंदर कथा चल रही है और हम सभी ने जाना है जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि किस प्रकार से हम सभी को अपना कर्म बड़े ही विचार कर करना चाहिए। क्योंकि कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। जिस प्रकार से 100 गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक इसी प्रकार से कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। इसलिए कर्म हम सभी को सोच विचार कर करना चाहिए। देखिए एक गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का कार्य वो करता था और उससे ही उसका लालन पोषण चलता था, उससे ही उसका परिवार चलता था। एक दिन उसकी पत्नी ने माखन बनाया, बनाकर तैयार करा और उस किसान को दिया। वो किसान भी बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। जो माखन बनाए थे वो 1 किलो का माखन का पेड़े की शक्ल में वो माखन बनाकर तैयार किया गया था। किसान हमेशा की तरह शहर जाकर एक दुकानदार को वो माखन बेचता है और वहां से बदले में शक्कर, चाय पत्ती, साबुन इत्यादि जो भी रोजमर्रे का सामान होता है वो अपने घर के लिए लेकर रवाना हो जाता है। अब किसान के जाने के बाद में जब दुकानदार थोड़ा फ्री होता है तो वो फ्रीजर में माखन रखने के लिए तैयार होता है। तभी माखन रख रहा होता है, अचानक उसको ध्यान आता है कि क्यों ना आज माखन को मैं तोल के देखूं कि इस माखन का वजन ये 1 किलो बताता है तो एक्चुअली ये माखन का वजन है कितना। तो जैसे ही वो दुकानदार उस माखन को तोलता है तो 900 ग्राम उस माखन का वजन निकलता है। इसी प्रकार से बारी बारी से वो सभी माखन का वजन तोलता हुआ बड़ा ही निराश होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि इस किसान ने मुझे धोखा दिया है। 1 किलो का माखन बोलकर मात्र 900 ग्राम ही माखन मुझे प्रदान करा है। अब वो 1 हफ्ते बाद वापिस वो किसान उस दुकानदार की दुकान पर पहुंचता है और जैसे ही वो दुकानदार उस किसान को देखता है तो वो चिल्लाते हुए दुकानदार उस किसान से बोलता है कि यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता क्योंकि तुम बेईमान हो, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे 1 किलो का माखन बोलकर 900 ग्राम ही माखन बेचा है। अब वो किसान बड़ी ही विनम्रता के साथ में उस दुकानदार से बोलता है कि सेठ जी आप चिल्लाइए नहीं, आप नाराज मत होइए क्योंकि हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं, हमारे पास में इतना धन नहीं है कि हम तोलने के लिए बाट को खरीद कर ला सकें। इसलिए जो शक्कर आपके दुकान से मैं लेकर जाता था उसको तराजू के एक पल्ले पर रखता था और उतना ही वजन मैं दूसरे पल्ले में माखन को तोल देता था। उसी के माध्यम से मैं आपके पास में यह माखन बनाकर लेकर आता था। अब वो दुकानदार की बोलती बंद हो जाती है शर्म के मारे और वो दूसरों की निगाहों में देखने के काबिल भी नहीं होता। इसलिए इस कथा के माध्यम से हमें एक बात अवश्य जान लेना चाहिए, जो हम दूसरों को देंगे वही घूम फिरकर कहीं ना कहीं हमारे पास में अवश्य आएगा। इसलिए कर्म हमेशा ऐसे करना चाहिए जो हमारे अनुकूल हो, जिसे हम सहन कर सके, जिसे हम भोग सके। ऐसे कर्म हम सभी को करना चाहिए और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि कर्म प्रधान ये देश है, हम सभी कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मेरे महादेव प्रदान करेंगे। तो हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने सरलता के साथ में यही सब बातें बताई हैं और अगर जीवन में हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है तो आप घबराएं नहीं, आपको मेरे महादेव अवश्य सहायता प्रदान करेंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी को अवश्य मिलेगी। तो हम सभी ये सुंदर कथा के आज
तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे और भोलेनाथ की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा, नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी को पूज्य गुरुदेव श्रवण कराते हैं। इन कथाओं के माध्यम से निश्चित ही हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ है वो ये लाखों का जन समुद्र बता सकता है। देखिए, शिव भक्त बड़े ही निराले होते हैं। वो जितनी शालीनता के साथ में कथा पंडाल में आते हैं उतनी ही शालीनता के साथ में क्रम अनुसार वो बाहर भी निकल जाते हैं। अगर डिसिप्लिन कहीं देखना है लाखों की संख्या में तो आप शिव महापुराण की कथा में आकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिव भक्त डिसिप्लिन के साथ में आते हैं और डिसिप्लिन के साथ में कतारबद्धता में वो अपने गंतव्य की ओर रवाना भी हो जाते हैं। तो ये शिव भक्तों का रोला है जो हम सभी को महादेव की कृपा से प्राप्त हो रहा है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पालनहार बन के तारनहार बन के चले आना गुरुजी चले आना। पालनहार बन के तारनहार बन के चले आना गुरुजी चले आना। पालनहार बन के तारनहार बन के चले आना गुरुजी चले आना। पालनहार बन के तारनहार बन के चले आना गुरुजी चले आना। मोह माया ने मेनू गिरा है, ओ मोह माया ने मेनू गिरा है। बस चलता गुरु जी ना मेरा है, बस चलता गुरु जी ना मेरा है। वो पालनहार बन के तारनहार बन के चले आना गुरु जी चले आना। पालनहार बन के तारनहार बन के चले आना गुरु जी चले आना। वो चले आना गुरु जी चले आना, चले आना गुरु जी चले आना। बोली गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मर्यादीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उस क्रम में जोड़ते हुए सभी जजमान परिवार पूज्य गुरुदेव का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक बार जोरदार सभी के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। और बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर कथा के तीसरे दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। और देखिए, मेरे महादेव ने समता का भाव हम सभी को सिखाया है और पूज्य गुरुदेव ने भी हम सभी को समता का भाव ही कथा के माध्यम से जागृत कराया है। आज हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से भक्त एक जाजम पर बैठकर कथा अमृत का लाभ लेते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, मेरे महादेव की दृष्टि में सब एक समान हैं। और ये लाखों का जन समुद्र अगर आया है तो केवल और केवल मेरे महादेव की कथा अमृत का रसास्वादन करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सभी शिव भक्तों को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपकी जो भक्ति है मैं उसको नमन करता हूं। जो आप 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में अगर आप कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं तो निश्चित ही मेरे भोलेनाथ की असीम कृपा, असीम करुणा आप सभी शिव भक्तों पर विद्यमान है। और देखिए, हम सभी को जानना चाहिए, अगर हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा को अगर हम निहारते हैं तो परमात्मा भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमको वो स्नेह, प्यार, प्रेम प्रदान करते हैं। हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धा और विश्वास की एक कथा श्रवण कराई है। और यही श्रद्धा और विश्वास केवल हम सभी को शिव महापुराण की कथा में देखने को मिलता है। हम सभी जानेंगे किस प्रकार से एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के हृदय का ऑपरेशन हुआ। उनके ऑपरेशन का बिल 8 लाख रुपए आया। बिल देखने के बाद में बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ देखकर डॉक्टर ने उन बुजुर्ग से कहा, रोइए मत, इसे मैं कुछ कम करवा देता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, ये बिल तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम मुझे 10 लाख का भी बिल दे दे तो मैं उसको देने में सामर्थ्यवान हूं। आंसू तो मुझे इस बात के लिए आए हैं कि जिस प्रभु ने 80 वर्ष तक इस दिल को संभाल के रखा, उसने कभी कोई बिल मुझे नहीं भेजा। आपने केवल 3 घंटे ये दिल को संभाला और 8 लाख रुपए का बिल दिया। अर्थात मेरे महादेव अगर हमारा शरीर चला रहे हैं तो ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने भी हमें इस बात को बताया है, समझाया है कि अगर हमारे शरीर में जो
श्वासें चल रही हैं वो केवल मेरे महादेव की कृपा से चल रही है। अगर हमारा हृदय काम कर रहा है तो वो केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा से काम कर रहा है। अगर हमारा लीवर किडनी काम कर रहे हैं तो वो केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा से कर रहे हैं। और इसका बिल कभी मेरे महादेव ने कभी किसी भक्तों को नहीं दिया है, स्वयं ही इसका बिल मेरे महादेव पे करते हैं। तो यही शिव महापुराण की कथा है। आप बड़ी ही शालीनता के साथ में ये कथा श्रवण कर सकते हैं। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि कोई भी वीआईपी कल्चर जो महापुराण की कथा के माध्यम से नहीं होता है। आपको कोई पास लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कथा पंडाल में कहीं पर भी कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित ही आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और पूज्य गुरुदेव ने हमेशा, श्री विश्लेष सेवा समिति ने हमेशा पासों का विरोध करा है। किसी भी प्रकार का कोई पास यहाँ से नहीं दिया जाता है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए और आप सभी को सतर्क भी रहना चाहिए इन बातों से, क्योंकि मेरे महादेव समता का भाव रखते हैं और समानता के अनुसार ही वो भक्तों पर कृपा करते हैं, वो करुणा करते हैं। कोई पीछे बैठा हुआ भक्त भी होगा तो वो केवल मेरे महादेव की निगाह में आएगा। बस हम सभी का भाव शुद्ध होना चाहिए, हम सभी के भाव में शुद्धता होना चाहिए। यही पूज्य गुरुदेव ने भी हम सभी को बताया है और निरंतर हम सभी को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई है। और आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। आप सभी को याद है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। एक ऐसा धाम जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होता है, जो मेरे महादेव की भक्ति में हम सभी को डुबोता है। और इस धरा पर हम सभी देखते हैं किस प्रकार से मेरे महादेव की कृपा करुणा बरसती रहती है। अगर उस धरा पर हम प्रवेश करते हैं तो निश्चित ही एक पॉजिटिव एनर्जी हम सभी के मन में आती है। हम सभी के मन में एक हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे महादेव मुझे हारने नहीं देंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे, हर परिस्थिति में वो मेरा साथ देंगे। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी हम सभी को कुबेर भंडारी की पावन धरा से मिलती है। और क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है। कंकर के रूप में शंकर की पूजा प्रतिदिन वहां पर भक्तों द्वारा की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप भक्तों द्वारा निरंतर उस धरा पर सुचारू रूप से चलता है, जिसपे भक्तों पर कृपा और करुणा मेरे भोलेनाथ हमेशा प्रदान करते हैं। और इस धरा पर हम सभी ने देखा है सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से मेरे महादेव की कृपा से होता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने अगर हम सभी को सेवा का भाव जागृत कराया है तो पहले पूज्य गुरुदेव ने स्वयं सेवा करी है और आज भी वो सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। भक्तों को कष्ट ना हो, भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान हमेशा पूज्य गुरुदेव के मन में रहता है और हमेशा वो भक्तों के लिए विचार करते हैं, हमेशा भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। और महादेव से यही प्रार्थना पूज्य गुरुदेव करते हैं कि हे बाबा, कोई भी आपकी शरण में आए, जो भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करे सच्चे मन से, उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देना। ऐसा हमेशा पूज्य गुरुदेव महादेव से भी प्रार्थना करते हैं और यही विचार हमेशा रहता है कि जो भी भक्त शिव महापुराण की कथा में आए हैं वो सुरक्षित और सुनिश्चित तरीके से अपने स्थान पर बैठकर कथा अमृत का लाभ लें और अपने जीवन को कर्तव्य करें, आनंद में करें। तो भोलेनाथ की ये सुंदर कथा। और देखिए, पूज्य गुरुदेव हम सभी को एक बात और बताते हैं कि अगर हम ये भीड़ में नहीं आ पाते हैं और हमें इस भीड़ से बैठकर अलग कथा श्रवण करना है तो हम अपने घर पर आसन लगाकर बैठ के भी अगर कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित ही हमें वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का होता है। तो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ी ही सरलता के साथ में शिव की भक्ति से जोड़ा है। हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने जो सहजता और सरलता के साथ में आज मंदिरों तक जोड़ा है। लाखों की संख्या में प्रतिदिन भक्त कथा श्रवण करते हैं और पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखें तो जितने भी छोटे या बड़े मंदिर हैं, सभी मंदिरों में आज सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं पूज्य गुरुदेव ने जो सहजता, जो सरलता के साथ में हम सभी को शिव महापुराण की सुंदर कथा श्रवण कराई है, ये उसका पुण्य प्रताप है। और भक्तों का ये मानना है, सभी भक्तों का यह मानना है कि गुरुदेव के रूप में स्वयं मेरे महादेव आते हैं और पूज्य गुरुदेव के कंठ पे विराजमान होकर हम सभी को यह सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। क्योंकि महादेव का भजन स्वयं महादेव के भक्त बड़ी ही सरलता के साथ में करते हैं। और पूज्य गुरुदेव को अगर शिव ने हम सभी से मिलाया है तो कहीं ना कहीं पूज्य गुरुदेव महादेव के ही अंश अवतार के रूप में हम सभी को नजर आते हैं। हम सभी महादेव के रूप में ही पूज्य गुरुदेव को देखते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सेवा का कार्य भी सिखाया है, जिसमें वैशाख का सुंदर महीने में हम सभी को जल सेवा के कार्य से जोड़ा है कि हम सभी किस प्रकार से लोगों की सेवा कर सकते हैं और इन्हें जल समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि वैशाख का ये सुंदर महीना, अलौकिक महीना चल रहा है, जिसमें हम सभी दान पुण्य धर्म कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। और आज तो वैसे भी
परशुराम जी का प्राकट उत्सव है। आज अक्षर तृतीया के रूप में हम सभी ये पावन दिन मनाते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि आज के दिन करा हुआ दान ये अमर हो जाता है, ये कई गुना ज्यादा फल हमें प्रदान करता है। तो अगर आज के दिन हमने किसी भी प्रकार का दान पुण्य धर्म करा है तो निश्चित ही कई सैकड़ों हजारों गुना लाखों गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि आज अक्षर तृतीया का दिन है और इस दिन का बड़ा ही महत्व हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। तो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सेवा के कार्य से जोड़ा है, जिसमें बच्चों की शिक्षा अध्ययन की बात हो, प्रकृति की रक्षा हो या फिर भोजन भंडारे की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, सब में पूज्य गुरुदेव बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए कई सैकड़ों हजारों बच्चों की फीस पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रति वर्ष जमा करी जाती है, ताकि ये बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सके, अपना नाम, अपने देश का नाम ये उज्जवल कर सके और अपने सनातन धर्म का कार्य और आगे ये बढ़ा सके। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराना हो या फिर उनके कॉपी किताब की व्यवस्था हो, उनके कोर्स की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रति वर्ष सुचारू रूप से चलती है। साथ में भोजन भंडारा जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर सुचारू रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर। जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि साल में एक दिन 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है। तो ऐसे अनेकों सेवा के क्रम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन सेवा के प्रकल्पों से जोड़ सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपना स्वर्गराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ध्यान मेरा घास ज्ञान चला गया चक्षुर नमामि हृदय चंद्र चंद्र लक्ष्मी शास्त्र चतुर्भीष्व 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 विस्तार समुदाय की स्वतंत्र विश्वनाथ भगवान Shri
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, अवरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की अनुपम कृपा से दिल्ली के सेक्टर नंबर 10 में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जापानी पार्क सेक्टर 10 रोहिणी दिल्ली में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस है। कथा के मुख्य आयोजक शिव सेवा संस्थानम श्री अमोघ अंबुजानंद महाराज जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथी का। यजमान श्री राजकुमार जी राठौर जी, पूनम राठौर जी, श्री राजेंद्र शुक्ला, सुमन शुक्ला जी, कविता दुबे जी, प्रदीप बंसल जी, एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साथीवार वंदन। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास भी कृपा से धनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना खुले हे गंगाधार मुकेवा ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण की धारी शंभु तार। शिव की ये पवित्र कथा है। वैशाख का महीना, आज संपूर्ण क्षेत्र में अक्षय तृतीया, भगवान श्री परशुराम जी के जन्म महोत्सव की संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे ज़्यादा बधाई दिल्ली के इन सभी श्रोता भाई बहनों को जो वैशाख के महीने में ये शिव पुराण की कथा आपकी दिल्ली में चलकर आई। शिव कृपा से भगवान शंकर की जब करुणा होती है, कृपा होती है, दया होती है, तब ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जितनी जितनी संसार में सुख की वस्तुएं हैं, वे सब थोड़ा ना थोड़ा दुख प्रदान करती हैं। और जिन वस्तुओं की चाह हम करते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दुख देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, वस्तुओं में सुख ढूंढने का प्रयास करोगे तो उसमें केवल दुख ही मिलेगा। पर उन्हीं वस्तुओं में यदि शिव को ढूंढ लोगे तो तुम्हें सुख मिलना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। उसमें फिर अपने को कोई दिखावे की ओर, किसी आडंबर की ओर, किसी पाखंड की ओर हमें नहीं बढ़ना।